हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक आपका एग्जामपुर परिवार में बेहद तहे दिल से स्वागत करता हूं। और बता दीजिए आप लोग कैसे हैं। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। ठीक है, तो भाइयों दिवालियां चल रही हैं, दिवाली चल रही है, दिवाली की छुट्टियां आप लोगों की चल रही हैं। फिर भी एग्जामपुर परिवार आपके साथ सदैव लगा रहेगा, सदैव आपके साथ तत्पर रहेगा, आपकी पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने देगा। तो भाइयों हम लोगों ने कल पढ़ा था सीआई का इंट्रो। सीआई में चीज़ें जानी थी कि सीआई होता क्या है। अमरीश पुरी के बारे में पढ़ा था और उसी गांव की एक वृद्ध महिला थी जो अमरीश पुरी के पास गई थी पैसे मांगने। ठीक है, वो सब सीन क्रिएट हो गया था। ठीक है, आज देर ना करते हुए हम लोग सीधा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। एक बार पॉज करके इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा आपका, और फिर एक बार मेरा आंसर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो भाइयों बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, देखिए भाइयों पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए होगा। क्वेश्चन ये कहा गया है। तो देखिए भाइयों क्या होगा, देखिए क्या होगा। हम लोग अगर मान लें ब्याज कितनी मान लें 1000 रुपये। ठीक, हम लोग राशि मान लेते हैं 1000 रुपये। हमने कल ही बताया था राशि 1000 मान लेंगे तो क्या होता है ना कि पॉइंट और फ्रैक्शन में चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक, तो 3 साल का कहा गया, 3 साल का कहा गया तो करते हैं। देखिए पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया और फिर तीसरा साल हो गया। ठीक है ना, फिर तीसरा साल हो गया। तो देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दी गई है, आर दिया गया है 10%। तो करते हैं, पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, 1000 का 10% मिल जाएगा 100 रुपये। ठीक, फिर दूसरे साल भी इतना ही ब्याज मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा 100 रुपये, लेकिन इस पर भी ब्याज मिल जाएगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज पर ब्याज। तो इस पर ब्याज मिलेगा 10% के हिसाब से कितना मिल जाएगा, 10 रुपये। फिर तीसरे ब्याज मिलेगा, इस पर मिलेगा कितना, 10% के हिसाब से 100 रुपये, इस पर मिलेगा 10% के हिसाब से 10 रुपये, फिर इस पर मिलेगा 10% के हिसाब से 10 रुपये, फिर इस पर मिलेगा 10% के हिसाब से 1 रुपये। तो भाइयों देखो ये पूरी डिज़ाइन हमारी कितनी है, ये पूरी डिज़ाइन है हमारी, ये पूरी डिज़ाइन है हमारी चक्रवृद्धि ब्याज, इसको कहते हैं सीआई। ठीक है, और ये वाला पार्ट हमारा जो है ये है एसआई। तो एसआई को हम लोगों ने पढ़ा था जब, तो पता था कि एसआई जो है हर साल या हर महीने बराबर मिलता है। तो देखिए ये पूरा एसआई है, इसमें सीआई चला गया तो ये कितना बचा, ये बचा सीआई और एसआई का अंतर। तो ये कितना है, 10, 20, 30 और 1 31। 31 बराबर क्वेश्चन में दिया गया है 31 के, तो 1 बराबर 1। 1000 हमने राशि मानी थी तो 1000 बराबर क्या आ जाएगा, राशि हमारी क्या आ जाएगी, 1000 रुपये। आशा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना, आशा है क्लियर हो गया होगा, समझ लीजिएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार पॉज करके आप लोग देख लीजिए क्या होगा आंसर, फिर हम लोग बढ़ते जाते हैं। ठीक, और दिवाली अच्छे से एंजॉय करिए, मस्ती से एंजॉय करिएगा, और आशा है आप लोग कर भी रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है, अपनी दोगुनी हो जाती है। ठीक है ना, तो देखिए दोगुनी हो जाती है, कल हम लोगों ने पढ़ा था दोगुनी हो रही कोई चीज। ठीक, कितने साल में, 15 वर्षों में। ठीक, 15 वर्षों में दोगुनी हो रही है। ठीक है, दोगुनी हो जाती है 15 वर्षों में। तो 2 की पावर ये लिखा हुआ है 1, 2 की पावर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है भाइयों। ठीक है ना, तो देखिए तो हमने क्या कहा था, ये 2 की पावर 1, सीधा सीधा 1 इसको डिनोट कर देगा। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है यह राशि
कितने वर्षों में अपने की 8 गुनी हो जाएगी। ये गुना है, ये क्या है, गुना है, और ये वर्ष दिए गए हैं, ठीक है ना। तो कितने वर्षों में 8 गुना कहा गया है, तो 8 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो भाइयों देखिए 1 बराबर जब 15 की दिया गया है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 15 है तो 3 बराबर हो जाएगा 45 वर्ष। यानी कि 2 गुना हो रही थी 15 वर्षों में, तो 8 गुना हो जाएगी 45 वर्षों में। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है। आशा है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाइयों। जिसको चीज़ें ना क्लियर हो वो कल का वीडियो देख ले, नहीं तो इसी को बैक करके 1-2 बार देखें, बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझते हैं, ठीक है। जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी, तो 10% का मतलब क्या होता है भाइयों, 10% का मतलब होता है, हम लोगों ने पढ़ा है 10 1/10। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने कल सीखा था कि अगर ये 2 साल की बात कर दी जाए, कितने साल की बात, 2 साल की बात अगर कर दी जाए तो क्या करते थे, 10 करते थे इंटू 1, ये बढ़ा देते थे क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता था, तो ये 1 हो गया। फिर इसके अगले की स्टेप क्या करते थे, 2 साल की बात कही गई तो 2 बार ये चीज़ करते थे, 3 बार कहा जाए तो 10 11 और 1 बार लिख देते, ठीक है। तो देखिए आगे करते हैं इसको, 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक। और 11 इंटू 11 क्या हो गया, 121 हो गया। कितना हो गया, 121 हो गया। तो भाइयों हमने ये बात बताई क्यों, आप कह रहे होंगे सर जी ये तो सीख चुके, तो हमने इसलिए बताई कि अगर आपको ये चीज़ दे दी जाए कि कोई राशि इतनी थी और मिश्र धन के बाद इतनी हो जाए और पूछा जाए आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, और अगर देखिए यहाँ पर 2 साल है तो इसका 2 बार मतलब रूट निकाल देंगे, अगर 3 साल होता तो क्यूब रूट निकाल देते, तो क्या हो जाएगा, इसका हम लोग अगर स्क्वायर कर दें, अंडर रूट निकाल दें, तो क्या हो जाएगा, सीधा 2 साल ऊपर चले जाएंगे, कहाँ पर पहुँच जाएंगे, हम लोग पहुँच जाएंगे 10 और 11 पर, और यहाँ पर कितना परसेंटेज आ जाएगा, देखिए 1 बढ़ा है ना, 1 ब्याज बढ़ा है कितने पर, 10 पर, तो इंटू 100 हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता चल जाएगी क्वेश्चन में 10%, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पता चल जाएगी, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसके आगे इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है, ठीक है, 2.25 गुना हो जाती है। तो देखिए कितनी हो रही है, पहले 1 थी, फिर कितनी हो रही, 2.25 गुना हो रही है, कितने सालों में, 2 सालों में। तो सीधा सीधा हम लोग रूट लगा देंगे इसका, ठीक, इसका रूट लगाएंगे तो क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो देखिए 1 से 1.5 हो गया है, यानी कि कितना बढ़ा है, 0.5 बढ़ा है, कितने पर, 1 पर, ठीक, इंटू 100, ठीक, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगा देंगे, 0 से ये 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 50%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 50%, यानी कि 50%, ठीक। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से देख लीजिए और बता दीजिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पॉज करके एक बार क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या होगा, अपने मन से निकाल लीजिए। देखिए
क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया भाई कि कि किस वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय हो तो 3 वर्ष में 3993 हो जाएगी। मतलब 3,000 रुपये क्या दे दिया गया है, राशि दे दी गई है, और 3 वर्ष बाद 3993 हो जाएंगे। ठीक, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी गई है। तो भाइयों फिर वही चीज़ करेंगे हम लोग। देखिए करते हैं, 3,000 रुपये दिया गया है और कितना दिया गया है, दिया गया है 3993। ठीक, तो अब 3 वर्ष की बात कही गई है। तो भाइयों देखो, क्या ये किसी का क्यूब रूट बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्वेश्चन हमारा एसएससी हो चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन हमारा हमेशा ऐसा फ्रेम होता है कि ये या तो रूट बनेंगे या स्क्वायर बनेंगे। ठीक, तो हम लोग रूट बनाते हैं, इसको 3 से दोनों तरफ कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,000 और ये हो जाएगा 1331। ठीक, अब इनका क्यूब रूट निकाल देंगे। क्यूब रूट क्यों निकालेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में 3 साल की बात कही गई है। क्वेश्चन में 3 साल की बात कही गई है, इसलिए हम लोग इनका क्यूब रूट निकाल देंगे। तो देखिए निकाला, क्या निकाला, क्यूब रूट निकाला। ठीक, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा भाइयों 10 और ये बचेगा 11। तो अब 10 से 11 हो गया है, तो कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। कितने पर वृद्धि हुई है, 10 पर हुई है। तो 1/10 × 100 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 10%। आशा है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, बस चीज़ें समझनी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका होगा भाइयों। बहुत ही मासूम सा सवाल है, बहुत ही मासूम सा सवाल है और बहुत ही पेशेंस के साथ करिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह क्या है, क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बस क्वेश्चंस को पेशेंस के साथ करना होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन को पेशेंस के साथ करना होता है। जैसे आप किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत मन लगा कर बात करते हैं, तो वही सीन है कि जब क्वेश्चन को करिए तो बहुत मन लगा कर करिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चलिए देखते हैं। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा। पहली बात क्वेश्चन में कहा गया है अर्धवार्षिक, तो हमने कल बताया था अगर अर्धवार्षिक और छमाही इस तरह की बातें करी जाए तो अर्धवार्षिक कहा गया है, तो 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होंगे यानी कि 2 छमाही होंगी। तो दर में क्या करेंगे, दर में करेंगे 2 से भाग, यानी कि दर दी गई है 4/2 हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 2%। और समय में करेंगे 2 से गुणा, तो समय में 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कहा गया था समय क्या था, समय कहा गया था 2 वर्ष, 2 वर्ष कहा गया था, तो 2 × 2 कर देंगे तो कितनी 4 छमाही आ जाएंगी, कितनी 4 छमाही आ जाएंगी। ठीक, चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन कितने हजार रुपए पर निकालना था, 10,000 रुपए पर, 10,000 रुपए पर हमें क्वेश्चन कैलकुलेट करना था। चलिए भाइयों कैलकुलेट करते हैं। ठीक, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मासूमियत से क्वेश्चन जो है कंप्लीट करते हैं। देखिए पहला साल हो गया ये, दूसरा साल हो गया ये, ठीक, फिर ये हमारा हो गया तीसरा साल, फिर ये हो गया चौथा साल, सॉरी साल नहीं छमाही, क्या हमें निकालना है, छमाही अर्धवार्षिक निकालना है, तो साल नहीं होगा ये छमाही होगा। ठीक, तो देखिए 2% पर निकालना है, तो इसका 2% कितना हो जाएगा, 10% हो गया 1,000, 1% हो गया 100, 2% कितना हो गया 200। ठीक, तो यहाँ 200 मिल जाएगा इसको। ठीक है, फिर अब देखिए
ये कितना हो जाएगा, 10,000 है, तो 10,000 का अगले साल भी जब निकालेंगे तो ये तो 200 ही आएगा, लेकिन ब्याज पर तो ब्याज मिलेगा ना, तो ब्याज पर ब्याज मिलेगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 1% होगा 2, तो 2% हो जाएगा 4, 2% हो जाएगा 4। फिर अगले साल करते हैं, ये हो जाएगा 200 तो हो ही जाएगा, इस पर 2% निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इस पर 2% निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर इस पर 2% निकालेंगे तो 4 का 2% कितना हो जाएगा भाइयों, देखिए 4 का 2% हो जाएगा कुछ इस तरह से, 4 × 2 डिवाइड बाई 100, कितना आ गया ये आ गया 8/100, यानी कि 0.08 आ गया। ठीक, तो ये हो गया 0.08। ठीक, फिर आगे करते हैं, इस पर तो 200 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, फिर इस पर 4 मिलेगा, इस पर 4 मिलेगा, इस पर ब्याज मिलेगा कितना, 0.08। फिर इस पर आते हैं, कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, इस पर कितना मिलेगा, 0.08, इस पर मिलेगा 0.08, और बचा ये 0.08 पर भी तो ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, 2% की दर से, तो 0.08 का 2% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/100। ठीक, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे हो जाएगा, तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 के बाद 0 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.0016। इससे ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ठीक, ठीक है, तो देखिए हम लोग करते हैं हम लोग, ठीक, कोशिश करते हैं एक बार जोड़ने की, क्या होगा। तो सबसे पहले 200 200 400 600 800 हो गया। ठीक, फिर हम लोग ये 800 हो गए, ये 800 हो गए आपके। ठीक, फिर 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 हो गए। कोई भी ऑप्शन कटा आपका, 424.32, एक ऑप्शन आपका। देखिए 636 वाला तो हो नहीं सकता, और 424.32 वाला देखते हैं ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, 0.08 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। ठीक, तो देखिए समझते हैं, हर चीज को क्लियर करते चलते हैं। ये 4 बार आया है तो क्या हो जाएगा, 4/32 हो जाएगा, तो पॉइंट यहां लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.32। लेकिन आगे 16 और आया है, 0.0016 और आया है, तो इसको भी ऐड कर देते हैं। ठीक, अब पूरा ऐड करते हैं, तो देखिए क्या आया, 6 1 2 3। ठीक, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 8, कितना आंसर आया, 824.3216, 824.3216। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। पॉइंट के 2 अंकों के बाद तक का जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है भाइयों, आशा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल बेसिक से, इससे ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा परेशान हो गए होंगे आप लोग, है ना, थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे, तो आप लोगों के लिए 2 लाइनें जो हम लोग हमेशा से बोलते आए हैं कि कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, और ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए, और ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो इंतज़ार है उस शाम का, हमें तो इंतज़ार है उस शाम का, जब हमारी ज़िंदगी किसी के काम आ जाए, जब हमारी ज़िंदगी किसी के काम आ जाए। तो भाइयों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या करते हैं,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहा गया है कि कितने समय में 2000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएंगे। तो देखिए कोई शॉर्ट ट्रिक ना अपनाते हुए प्रेम से करते हुए चलते हैं सवाल। तो देखिए कितने रुपए कहे गए हैं? 2000 रुपये कहे गए। कितने रुपए कहे गए हैं? 2000 रुपये कहे गए, ठीक है ना, 2000 रुपये कहे गए, ठीक, 2000 रुपये कहे गए हैं। कितनी दर है? दर है 10%। दर कितनी है? 10% है, ठीक है। करते हुए चलते हैं, पहले साल का हम लोग कैलकुलेट करते हैं 10% के हिसाब से, कितना हो गया? 200 रुपये हो गया, ठीक। और कितना हो रहा है? हो रहा है 420 रुपये। कितना बढ़ रहा है? 420 रुपये बढ़ रहा है। तो इतना हम लोग सॉल्व करके बढ़वा दें। तो देखिए पहले साल ब्याज मिला 200 रुपये, तो कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 22 तो ही होगा। अगले साल चलते हैं, 2000 का 10% बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 200 रुपये तो होगा ही होगा, ठीक। फिर 200 का 10% हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 200 का 10% हो जाएगा 20। तो क्या ये टोटल 420 के बराबर है? तो हमने जोड़ने पर पता चला 200 200 400 होते हैं, 400 और 20 420 होते हैं। यानी कि 2 साल में, यानी कि 2 साल में 2000 रुपये 10% की वार्षिक दर से 2000 से 2420 रुपये हो जाएंगे। 2000 से 2420 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। आशा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक, आशा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाइयों अगला क्वेश्चन कहा गया है कि कितने समय में, कहा गया है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 15 रुपये है, ठीक, 15 रुपये। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग हमेशा से मानते चले आए, राशि हमने मान ली 1000 रुपये। राशि कितनी मान ली? 1000 रुपये मान ली, ठीक। कितने वर्ष की बात कही गई है? 2 वर्ष की बात कही गई है। तो पहला साल हो गया ये हो गया दूसरा साल, ठीक, दूसरा साल हो गया। फिर हम लोग करते हैं, पहले एक साल कितना, दर हमारी कितनी है? 5% है, दर है आर है हमारी 5%। तो 1000 का 5% कितना हो जाएगा? 1000 का 5% हो जाएगा 50 रुपये। कितना हो जाएगा? 50 रुपये हो जाएगा। फिर देखिए पहले साल का ये सीन हो गया। अगले साल की बात करें तो 1000 का फिर 5% के हिसाब से मिलेगा, कितना मिल जाएगा? कितना मिल जाएगा? 50 रुपये मिल जाएगा, ठीक। और फिर 50 का 5% मिलेगा। 50 का 5% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.5। कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, ठीक। और क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है? 15 रुपये है। तो भाइयों ये पूरी डिजाइन हो गई चक्रवृद्धि ब्याज, और ये जो बराबर होता है ये होता है साधारण ब्याज। तो इसमें पूरी डिजाइन में ये साधारण ब्याज घटाया तो कितना बचा? सिर्फ ये वाला पार्ट बचा, यानी कि 2.5 बराबर हो जाएगा कितने के? बराबर हो जाएगा 15 के। कितने के बराबर हो जाएगा? 15 के बराबर हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा। तो 25 छक्का होता है 150, यानी कि 1 बराबर आ जाएगा 6। और राशि हमने कितनी मानी थी? राशि मानी थी 1000। तो 1000 बराबर आ जाएगा क्वेश्चन में कितने के? आ जाएगा 6000 के। कितने के बराबर आ जाएगा? 6000 के बराबर आ जाएगा। आशा है आप लोगों को सवाल समझ में आ गए होंगे, आप लोगों को सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना भाइयों। तो हमने बहुत ही छोटी सी एक वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, बहुत ही प्यारी सी
तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट में लिख दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह एग्जाम पर परिवार को सपोर्ट देते रहिए, प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए भाइयों लेते हैं विदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जिंदाबाद, हैप्पी दिवाली।